नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रकेश चौहान है और मैं महाराजगंज ज़िले का एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं। मैं आज आप लोग को डीटीडीसी के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि जो भाई लोग नया फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनके लिए ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो आप उसमें काम नहीं कर पाओगे और आप परेशान हो जाओगे। तो आप लोगों को डीटीडीसी के बारे में सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आज से करीबन 6 महीने पहले डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी लिया था और अभी मुझे इसमें काम करते हुए पूरा 6 महीना हो चुका है। अभी इसमें कुछ मुझे ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जैसा कि मिलना चाहिए। अगर आप लोग को फ्रेंचाइजी लेना है तो आपको पहले तो जिस एरिया में ले रहे हैं उस एरिया की आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे कैसा है, क्या है, कैसा माहौल है, कुरियर आता है कि नहीं आता है, और भी वहाँ पे कुरियर वाले ऑफिस हैं या फिर नहीं हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मतलब होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप परेशान हो जाओगे अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो आप लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल मतलब सही होनी चाहिए कि पहली बात तो आप मतलब आपका माहौल कैसा है, मतलब लाइक सिटी एरिया है या फिर मतलब गांव जैसा एरिया है। गांव जैसे एरिया में तो बिल्कुल मतलब नहीं चल पाएगा। अगर थोड़ा बहुत मतलब सिटी टाइप का एरिया है और वहाँ पे मतलब हर जैसे कि फाइनेंस वाले अगर जो जैसे माइक्रो फाइनेंस होता है ऐसे ही वहाँ पे अगर कई सारे फाइनेंस वाले हैं तो आपका चल सकता है। फाइनेंस वाले होने चाहिए, ज़्यादा बैंक होना चाहिए वहाँ पे, मतलब लोग ट्रैवल करने वाले होने चाहिए, जो मतलब ट्रांसपोर्ट एरिया होना चाहिए जहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट आता हो जाता हो, ऐसा एरिया होना चाहिए। अगर ऐसा एरिया आपका है तब तो आपका फ्रेंचाइज चल जाएगा, वरना फिर नहीं चल पाएगा। और मैं इसमें बता दूँ आप लोग को सही कि पहली बात तो इसमें जो कुरियर हमें आता है उधर से, मतलब दूसरी तरफ से जो भी पार्सल आपके पास आते हैं या फिर डॉक्यूमेंट आता है, कोई भी सामान आता है, उस पर आपको बहुत ही कम पैसे मिलता है। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बड़ा पार्सल है तो उस पर 5 रुपये मिल जाएगा, पर इससे ज़्यादा नहीं मिलता है जो कुरियर उधर से आता है। तो इसके बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि आप जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उसमें इनकम मतलब किस टाइप से आता है, किस इनकम का क्या सोर्स है, आप लोग कितना कमा सकते हैं। तो अगर आप लोग को जानकारी नहीं है, आपने ले लिया फ्रेंचाइजी खोल के बैठ गए तो आप परेशान हो जाओगे, आप उसमें काम नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो पहली बात तो जो उधर से कुरियर आता है उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। जो कुरियर हम लोग इधर से बुक करते हैं, लाइक एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक कोई पेपर है, कोई नॉर्मल सा A4 साइज़ का पेपर है, 2-4 पेपर हैं, 100 ग्राम तक का पेपर है। अगर आप उसको कुरियर करके भेज रहे हैं तो लाइक लखनऊ का 65 रुपये से लेकर 70 रुपये तक कटता है, और दिल्ली और मुंबई तक का 120 रुपये मतलब कटता नहीं है। जो पैसे मतलब हम लेते हैं कस्टमर से, एक इतना पैसा बनता है। लखनऊ तक का 65 से लेकर 70 रुपये तक, और दिल्ली से लेके मुंबई तक का 120 रुपये। उसमें मान लीजिए आपने कस्टमर से 120 रुपये उतना पैसे ले लिया, उसमें आपको कंपनी को जो पे करना हो पड़ेगा डीटीडीसी को, जो हमारा TS करके पेमेंट आता है, वो आपको 5 से लेके 10 रुपये के बीच में आ सकता है। इतना आपको कंपनी चार्ज करता है, बाकी जो पैसे बढ़ते हैं वो आपके बढ़ते हैं। और इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं क्लियर, बिल्कुल साफ, इसमें जो हम सीपर लगाते हैं, लाइक देखिए मैं आपको एक सीपर दिखाता हूँ कैसा सीपर होता है। ये देखिए, ये सीपर है D का, ये सीपर है, ऐसा सीपर होता है जो कि हमें मतलब हमें खुद ही पैसे देकर कंपनी से ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता है। इसमें कई टाइप के सीपर होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसमें U का सीपर लगेगा, अगर कोई बॉक्स में सामान भेजना है तो उसमें D का सीपर लगेगा, अगर प्रीमियम से सीपर भेजना है तो इसमें देखिए कई टाइप का सीपर लगता है। जैसे कि अगर हमें डॉक्यूमेंट सेंड करना हो कहीं पे, ठीक है, तो उसमें U का सीपर लगेगा। अगर कोई बॉक्स में सामान पड़ा हो, अगर मतलब बॉक्स में आप भेज रहे हैं तो उसमें D का सीपर लगेगा। अगर आप पासपोर्ट भेज रहे हैं या फिर कोई महंगा सामान भेज रहे हैं जो प्रीमियम में होता है, उसके लिए V का सीपर लगता है।
और भी बहुत सारे सीपर आते हैं, जैसे कि सीओडी का आता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सबको ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं होंगी तो आप लोग आगे चल के मतलब अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो बहुत परेशान हो जाओगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप उस काम को कर नहीं पाओगे। तो मैं आप लोगों को साथ मतलब यही सब शेयर करना चाहता था और बाकी थैंक यू सो मच। इसमें देखिए कई टाइप का सीपर लगता है, जैसे कि अगर हमें डॉक्यूमेंट सेंड करना हो कहीं पे, ठीक है, तो उसमें यू का सीपर लगेगा। अगर कोई बॉक्स में सामान पड़ा हो, अगर मतलब बॉक्स में आप भेज रहे हैं तो उसमें डी का सीपर लगेगा। अगर आप पासपोर्ट भेज रहे हैं या फिर कोई महंगा सामान भेज रहे हैं जो प्रीमियम में होता है, उसके लिए भी का सीपर लगता है। और भी बहुत सारे सीपर आते हैं, जैसे कि सीओडी का आता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सबको ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं होंगी तो आप लोग आगे चल के मतलब अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो बहुत परेशान हो जाओगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप उस काम को कर नहीं पाओगे।